नमस्कार भाइयों बहनों, हम सब सिस्टम के खिलाफ एक साथ एकजुट होकर लड़ रहे हैं। इसमें और मजबूती लाने के लिए मुझे आपकी सहायता की ज़रूरत है। आप सब जितने भी ट्विटर पे मेरे साथी हैं, अपने दूसरे फॉलोअर को भी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोले। मेरी बात, मेरे इशारों को समझे। गाड़ी तभी चलेगी जब पेट्रोल होगा। और आप सबको मालूम होगा, पिछले 1 साल से मैं जॉब में नहीं हूँ। अंधभक्तों ने मुझे जॉब से निकाल दिया क्योंकि मैंने सिस्टम पे आवाज़ उठाई थी। एक अच्छी खासी नौकरी, खाली बैठा हूँ, कोविड है, अभी कहीं कुछ है नहीं। तो आपकी सहायता की ज़रूरत है। आप सब उस चैनल को सब्सक्राइब करें और ट्विटर पे आके फॉलो करें, ये बहुत ज़रूरी है। आज इंसानों के भेष में भेड़िया घूम रहे हैं और इन भेड़ियों ने लाइफ सेविंग ड्रग रेमडेसिविर, ऑक्सीजन जिसके बिना इंसान 3 मिनट से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकता, उसकी ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। कितना घटिया है ये, सोच सकते हैं कैसे, मतलब ऐसा इंसान कैसे ऐसा हो सकता है। ऐसा तो जंगलों में देखते हैं हम डिस्कवरी पे, उसमें शेर भी कई बार जानवर को छोड़ देता है, उसके बच्चे को छोड़ देता है, नहीं मारता है। लेकिन इंसान इस तरह गिर सकता है नीचे। बिजनेस करने वाले लोग और काला बाजार करने वाले लोग इस सब तक नीचे गिर सकते हैं। इसको व्यापार तो नहीं कहेंगे और न व्यापारी कहेंगे। व्यापारी इतना नीचे तो नहीं गिर सकता। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? आपने देखा होगा, जो ज्वेलर्स का दुकान कर रहा था वो ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है। ज्वेलर्स का काम छोड़ के रेमडेसिविर की ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है। कैसे व्यापारी हो भाई? जो आप सोचो कि ये मिडिल क्लास के लोग भी 50,000 में रेमडेसिविर तो नहीं खरीदेंगे, नहीं खरीद पाएंगे ना। कहाँ से खरीदेंगे? 50,000 का सिलेंडर, 1 लाख का सिलेंडर खरीदेंगे, वो भी सिलेंडर 2-4 घंटे में खत्म हो जाएगा। तो इतने पैसे कहाँ से आएंगे? कोई बचेगा ही नहीं। और आप ब्लैक मार्केटिंग किए जा रहे हो। सरकार की कानून व्यवस्था किसी काम की नहीं है। सरकार एकदम अक्षम हो गई है। इतने सरकार कैसे हो सकता है असहाय कि रोक नहीं सकता? इस काम के लिए होता था ब्लैक मार्केटिंग रोकने के लिए पुलिस प्रशासन, कोई आगे नहीं है। इसमें आपदा में अफसर हो गया। आपदा में अफसर व्यापारी, रामदेव जैसा व्यापारी को देखिए जो कोरोनिल के नाम पे आया था, उसने लॉन्च किया, कितने पैसे कमाए और आज इतने दिन से मुंह नहीं खोला, एक बार भी मुंह नहीं खोला। तो आप सोच सकते हो कितना हद तक गिरा हो सकता है रामदेव। तो हम बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूं इन भेड़ियों से कि भाई ऐसा मत कर। ये भेड़िया गिरी पैसा कमा के कहां लेके जाएगा? पैसे की क्या लिमिट है? क्या करेगा पैसा लेके? पैसे तेरे कुछ दिन में खर्च हो जाएगा, किसी दिन तुम भी हॉस्पिटल में ऐसे ही पड़ा रहेगा, तुम्हें कोई मदद करने वाला नहीं मिलेगा। भगवान से तो डर। कोरोना तो दिखा दिया ना कि वो किसी का नहीं, सगा नहीं है। तो लोगों की जान बचने के लिए तुम इस पैसा कमाना बंद कर, रहम कर लोगों पे। और उन लोगों से भी जो एम्बुलेंस के नाम पर पैसा ठग रहे हैं, लोगों से ज़्यादा पैसा मांग रहे हैं, उन शमशान के दलालों से भी कह रहा हूँ जो लोगों को जल्दी में जलाने के लिए पैसा मांग रहे हैं, वो लकड़ी बेचने वाले से, सबसे ऐसा मत करो। रहम करो जनता पे, बहुत उन मजदूरों पे रहम करो, उन छोटे लोगों पे करो जिन्होंने बड़े बड़े बिल्डिंगें बनाई है। वो कहाँ से रेमडेसिविर खरीदेगा 50,000 का और 60,000 का बोतल? तो उन गरीबों पे रहम करो। तो ये सब बड़े लोगों से कमाना है तो उनसे कमा सकते थे जो अरबपति खरबपति है, लेकिन मर रहे हैं गरीब लोग। तो कृपया ये भेड़ियापना छोड़ो, इंसान बन जाओ, मानव जाति बन जाओ। इस रिक्वेस्ट के लिए मैं आया था। रहम करो देश पे। और प्रशासन से भी कह रहे हैं कि थोड़ा इस पे देखो, ध्यान दो, लोगों को पकड़ो। कैसे ब्लैक मार्केटिंग, जिंदगी की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। दुख होता है, कैसे देश में रह रहा हूं मैं। यही भारत है, इसी अखंड भारत की कल्पना की गई थी। शर्म करो भेड़ियों, चुल्लू और पानी में डूब मरो। थैंक यू भाइयों। आप सब देखना है, सोचना है और ऐसे लोगों को ध्यान में रखो। अभी तो काम करो और इनको नोट करके रखो। अभी तुम्हें जिंदा रहना है, बहुत मजबूरी है, तो ध्यान में रखो और ऐसे लोगों को लिस्ट बनाओ कि कौन है ये लोग, कैसे हो रहा है। आंखें खोलो, आवाज उठाओ और मुझे भी सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सिस्टम बहुत करप्ट हो गया है। सिस्टम के साथ लड़ने के लिए आपकी सहायता की जरूरी है। आपकी बिना सहायता के हम आगे नहीं बढ़ सकते। धन्यवाद।